सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो 2026 में एम से बी एस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन कितने अंकों पे होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था मेरे पास प्रिय विद्यार्थियों के, और उनका यही कहना था सर एम्स में कितने अंकों पे, कितने स्कोर पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। जनरल ओबीसी का कितने अंकों पे होगा, एसएसटी का कितने अंकों पे होगा, और ईडब्ल्यूएस यहाँ तक कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका कितने अंकों पे सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको स्कोर पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका फॉर्म स्टार्ट है, कुछ ही दिनों में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो पहले से आपको स्कोर पता होना चाहिए कि कितने अंक आपको लेकर आना है। 100 का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कितना क्वेश्चन आपको सही करना है ताकि आपको एम्स मिल जाए 2026 में। यह आपका एम्स है, ड्रीम होता है एम्स में जाने का, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्री है। हॉस्टल में रहना, खाना पीना सब फ्री है। यहाँ तक कि जो आपका पढ़ाई का खर्चा है वो भी सरकार देगी। एम्स में कोई भी फीस आपको नहीं देना होता, इसीलिए ड्रीम होता है एम्स। और सिलेक्शन होगा आपका, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो आपको कर लेना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी खबर तो यह है कि इस बार आपका कट ऑफ कम रहेगा। इसका कारण क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका कारण यह है सीटों की संख्या में बढ़ोतरी। सीटों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, यह आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ नए एम्स भी यहां पे खुले हैं, तो इस बार कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार कितने अंकों पे सिलेक्शन हुआ था पता है आपको? नहीं होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले साल कितने अंकों पे हुआ था और इस साल कितने अंकों पे होगा 2026 में। प्रॉपर कट ऑफ एग्जिट मैं आपको बताने वाला हूं। और यहां पे आप देख सकते हो कि हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, समय की कमी है, क्योंकि आपका 24 अप्रैल 2026 को फॉर्म बंद हो जाएगा, फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कोई भी प्रिय विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। 24 अप्रैल के बाद कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इस उम्मीद में हो कि डेट एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं होगा। डेट एक्सटेंड एम्स करता नहीं है ना। पहले आपको 1 महीने का समय दे दिया फॉर्म भरने का, तो अब क्यों डेट को एक्सटेंड करेगा। उसके बाद तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, उसका स्टेटस देख पाओगे 29 अप्रैल को, ठीक है, करेक्शन कर पाओगे। और फिर आपका 19 को तो जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि कितने अंकों पे आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये आपका बोर्ड ओपन हो चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और कैटेगरी वाइज में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 2025 का भी दिखाऊंगा, 2026 का भी दिखाऊंगा। तो ये आपका जनरल, ठीक है, ये आपका ओबीसी, और ये आपका एससी, और ये आपका एसटी, और ये आपका ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये आपका हो गया कैटेगरी। पिछली बार पता है, अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2025 की, ये कितने अंकों पे आपका सिलेक्शन हुआ था। 100 नंबर का पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके आपसे पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन आपका बायो का, 30 और 30 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का, और 10 क्वेश्चन जीके का, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है, तो कितना स्कोर आपको गेन करना होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो ना, तो पिछले साल हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थियों करीबन यहाँ पे 71, करीबन आप 71 मान सकते हो, ठीक है। 71 के करीब आपका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 68 के करीब सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हमारे पास पूरा आंकड़ा है, ठीक है। और एससी एसटी की अगर मैं बात करूं तो एससी वालों का 54 तक हो गया था, एससी कैटेगरी में, एससी में 54 तक। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 41 तक हो गया था, ठीक है, 41, क्योंकि रिजर्वेशन है तो कम में हो जाता है। और ईडब्ल्यूएस का 65 तक हो गया था, 65 तक। ये तो पिछले साल का सिलेक्शन स्कोर है, मतलब जिनका ये स्कोर था ना 100 में से 71, जनरल में कोई
प्रिय विद्यार्थी है तो उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और ओबीसी में 68 जिनका नंबर आया था उनका भी सिलेक्शन हो गया था, और एससी में 54 54, और एसटी में 41 41, और ईडब्ल्यूएस में 65 यानी कि 65 जिसको आप बोलते हो। इन अंकों पे सिलेक्शन हो गया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्या इस बार भी इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगा, या कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा, वो भी यहां पे देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर साल फॉर्म की संख्या बढ़ती है, लेकिन उसी के साथ जो रेशियो है सीटों की संख्या में वृद्धि, नए एम्स का खुलना, वो रिप्रेस कर देता है, दबा देता है इस चीज को, कट ऑफ को, है ना। और पेपर कितना टफ रहता है, इजी रहता है, वो भी वेरी करता है ना। मान लो आपका पेपर इजी आ गया, बहुत ही इजी आ गया, तो कट ऑफ तो उसी लेवल का जाएगा फिर, क्योंकि इजी आएगा तो सभी प्रिय विद्यार्थी क्वेश्चन को टिक कर देंगे, तो उनके लिए तो 80-90 नंबर लाना आम बात हो जाएगी, तो फिर उसी लेवल का कट ऑफ जाएगा। लेकिन आपका जो एम्स का पेपर रहता है मैंने देखा मॉडरेट रहता है, ना तो ज़्यादा इजी ना ज़्यादा टफ, और कट ऑफ का आंकड़ा भी लगभग इसी के आसपास जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 2026 का भी जो प्रिय विद्यार्थी है, ये तो 2025 का हो गया। अब 2026 में आपका रहेगा क्या रेशियो, ये आपका 2025 का 2026 का आंकड़ा भी यहाँ पे देख लेते हैं 2026 वालों के लिए क्या रह सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका 2026 का अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि फॉर्म की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो जितना मतलब बढ़ना चाहिए उतना तो नहीं बढ़ेगा। लगभग आप यहाँ पे मान सकते हो कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो ना तो 73 तक आपका काम बन जाएगा, 73 तक। और अगर आप ओबीसी में आते हो ना तो 70 तक आपका काम हो जाएगा, 70 तक, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, आप देख लो थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है। अगर आप एससी में आते हो ना तो आपका 57 तक काम हो जाएगा, 57 तक काम हो जाएगा। अगर आप एसटी में आते हो तो आपका 47 तक काम हो जाएगा, 47 मान सकते हो आप, 46 मान सकते हो, या फिर 45 मान सकते हो, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो ना तो आपका 65 तक काम हो जाएगा, 65 तक, 64 लगभग मान सकते हो। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जनरल ओबीसी का तो बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्म की संख्या मैंने देखी काफ़ी ज़्यादा फिलअप हो चुके हैं। और अभी तो आपको पता है कि 24 अप्रैल लास्ट डेट है, तो और ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कट ऑफ इस प्रकार से रहने वाला है। मतलब आपका इन अंकों तक सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल वालों आप ये नंबर लाने की कोशिश करना 73 के करीब, ओबीसी वालों आप 70 के करीब नंबर लाने की कोशिश करना, एससी वालों आप 57 तक नंबर लाने की कोशिश करना, एसटी वालों आप 45 नंबर यानी कि 45 तक नंबर लाने की कोशिश करना, और ईडब्ल्यूएस वालों आप 65 तक नंबर लाने की कोशिश करना अगर आपको एम्स में जाना है। आपको पता है कि एम्स में गर्ल्स ही जाती है, बॉयज अलाउ नहीं है, बॉयज के लिए पैरामेडिकल ऑप्शन होता है। तो मेरी बहनों, ठीक है, ये आपके लिए रेंज रहने वाला है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये नंबर भी कैसे आएगा, कौन सा तरीका है कि ये नंबर हम ला सके और आपकी तरह मेडिकल फील्ड में जा सके। तो उसका भी तरीका मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखा है। जिन प्रिय विद्यार्थियों को पता नहीं है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि आपको पता है ना नया बैच आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया एम्स का। तो जिनको तैयारी करना है एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करके, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, ये आपका खुल जाएगा एप्लीकेशन। और ये आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, फिर होम स्टोर चैट प्रोफाइल, तो ये स्टोर पे आपको क्लिक करना है, तो ये आपको दिख जाएगा बीएस नर्सिंग बैच 2026। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, और लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट का सीरीज सब आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम फीस है। और जब मेडिकल टीम आपको पढ़ा रही है जो खुद सेलेक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 अप्रैल के बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। और ये आप देख सकते हो जो सीटों में बढ़ोतरी हुई है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए
ये सारे एम्स है और एक ही फॉर्म आपको भरना है, उसी के थ्रू हमारे इंडिया में जितने भी एम्स है ना उसमें दाखिला आपका हो जाएगा। सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हो, सभी का इसमें दिखा रखा है। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा आपके लिए रहने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा विस्तृत विवरण, ये देखिए। और सिलेबस आपका वही रहेगा 10+2, यानी कि 11वीं 12वीं का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना वही, यही पैटर्न आपका सेम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो खाना पीना सब फ्री है, फीस भी आपका नहीं लग रहा, और मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में एक प्रकार से सरकारी नौकरी आने वाली है। जैसे आपका 4 साल का कोर्स हो ही जाएगा ये, उसके बाद जॉब आसानी से आपको मिल जाएगी। जो ड्रीम होता है ना एम्स में जाने का, वो यहीं से आपका शुरू हो जाएगा, पूरा भी यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि आप चले गए एम्स में। क्योंकि एम्स में दाखिला लेना छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी नाम चलता है। यानी कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करो, यहाँ से बीएस नर्सिंग करो, एक ही बात है, आपका वैल्यूएशन उतना हो जाएगा। यहाँ तक कि आप उतना ही कमाओगे जो एक डॉक्टर कमाते हैं ना एमबीबीएस के बाद, उतना ही आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर बन के बाद में कमा लोगे। तो कोई अंतर है ही नहीं, और भीड़ भाड़ भी कम है, स्ट्रेस भी कम रहेगा। क्योंकि आपको पता है नीट में कितना भीड़ है, कितना ज़्यादा वहाँ पे टफ एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस पे ध्यान दो। और आपको ये भी पता होना चाहिए नीट की कोचिंग में कितना पैसा खर्च होता है। इधर आपका मात्र में 699 में तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। चले गए एम्स में तो नाम हो जाएगा, ज़िंदगी संवर जाएगी आप लोगों की। बाकी आपके हाथ में, जो भी मैंने बताना था बता दिया कि कितने अंकों पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और तैयारी भी आप कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो अपडेट आपको मिलता रहेगा हर एक मेडिकल फील्ड का।